राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 25वां अध्याय भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री मंत्रे ऋषि जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि यह सांसारिक भोग विलास से उब चुकी हैं। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती हैं। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कुरान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, अध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। उनके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा कि बेटा, मैं इस जीवन से अब जो भोग विलास हैं संसार से, अब मैं तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब अपना जीवन, मेरा अंत नज़दीक है, तो मैं अपना जीवन को सुधारना चाहती हूँ। क्योंकि इंसान, देखो बच्चों, बीच का उम्र आने से पहले अगर संभल जाता है इंसान, तो उसका उसको भूला हुआ इंसान नहीं कहते हैं ना, जो सुबह का भूला शाम को आ जाए उसको भूला हुआ नहीं कहते, और जो बिल्कुल ही आता ही नहीं उसको भूला हुआ कहते हैं। जैसे कि हमारी तीसरी चौथी उम्र हो जाती है तो भगवान का माला जरूर फेरना चाहिए, क्योंकि भगवान का कुछ दिन तो भगवान की भक्ति होगी हमारे से। तो कपिल से कह रही हैं उनकी माता देवहूति कि मैं अभी संसार से उब चुकी हूँ बच्चा, और मैं इस संसार को त्यागने से पहले मैं भक्ति करना चाहती हूँ। मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है, उसके द्वार दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इसे जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब वह मन विषय भोगों में आसक्त होता है तब इस बंधन कहा जाता है। बच्चों, कपिल जी अपनी माँ को समझा रहे हैं कि ये मन है। बच्चों, ये हकीकत है कि ये जो कुछ भी कराता है ये मन कराता है। पाप कराता है तो मन कराता है। मैं एक दफे, मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले की बात है, पहले बताई होंगी कि ये दो आत्मा होता है शरीर में, एक मन और एक आत्मा। आत्मा सो परमात्मा। तो जो मन को कंट्रोल कर लेता है, अपने मन को, तो वो सब कुछ को कंट्रोल कर लेता है। सबसे पहले आप भक्ति करो तो अपने मन को कंट्रोल करो। आप जैसे पूजा करने बैठ गए, आपका मन कंट्रोल नहीं है तो वो पूजा नहीं लगता। बच्चों, मन को कंट्रोल करना सीखो। ओम शांति शांति शांति। मन को आप ओम शांति से कंट्रोल करो। हमने अपना मन को कंट्रोल किया नहीं और भगवान की भक्ति में लग गए, और हमारा मन रसोई में चला गया कि दूध रखी थी, कहीं दूध गिर ना जाए, उबल ना जाए, सब्जी ये बनानी है,
शाम को ये खाना बनाना है। तो बच्चों मन भटका हुआ, वो पूजा में ध्यान थोड़ी न लगता है, वो मन को भटका हुआ करते हैं। जैसे कि कनागत चल रहा है, हम ब्राह्मण को जिमा रहे हैं, ब्राह्मण को जिमा रहे हैं हम। बिल्कुल मन स्थिर कर लो कि आज हमारे पितरों जी का कनागत है, श्राद्ध है। हम अपने तन मन भक्ति से, बिल्कुल भक्ति से आप जिमाओ। देखना बच्चों, वो ब्राह्मण जिस टाइम में तृप्त होके जाता है 24 घंटा में फल मिल जाता है। और आप मन को भटकाओगे तो बच्चों कुछ भी कर लो, कुछ भी कार्य कर लो, या आप रसोई में ही खाना बनाने लग जाओ, तो आप अगर मन आपका भटका है, जैसे कि रसोई में खाना बना रहे हो आप, छोटा सा मिसाल दे रही हूँ, रसोई में खाना बना रहे हो आप और मन आपका भटक गया, वो बाजार जाना था, मार्केट जाना था मुझे सामान लेने के वास्ते, आपका खाना में कम और मार्केट में ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो आप भगवान का जिस टाइम भक्ति करा करो तो सब कुछ छोड़ दिया करो बच्चों। ना तो इस संसार में कोई आया है तो लेके आया है, ना कोई जाएगा तो लेके जाएगा। जो हाथ का दान है वही साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं है। सब कहने की बात है कि जिस टाइम इंसान मरता है उसके नसीब में मालूम नहीं बच्चों। देखो तकदीर का किसी को भी पता नहीं है, किस्मत कब बदल जाए किसी को पता नहीं है, कि अपना देश भी ना मिले। जिस टाइम मरे इंसान तो अपना देश भी ना मिले, अपने बच्चे भी ना मिले। तो दान इतना करो जो कि अगर आप कहीं पे भी, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर कहीं पे छूटता है तो वो सीधा परमात्मा के पास आत्मा जाए। ये तो मिट्टी है, जो ये शरीर हमारा है ये मिट्टी है। मरने के बाद तो इस 12 घंटा में बदबू आने लगता है इसमें से। सिर्फ ये आत्मा है, कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है। मन को भटकाने से पहले और कुछ गलत सोचने से पहले भगवान में ध्यान लगा दो, क्योंकि हमें भी जाना है भगवान। कितना ही हम, कितना जन्म और कितना युगों से तरसते हुए मानव की जिंदगी मिली है। देखो संसार में समझ जितना इंसान को है किसी में नहीं है। जीव जंतु में इतनी समझ नहीं होती जितना समझ इंसान में होता है। इंसान को चारों तरफ से समझना चाहिए और सोचना चाहिए, फिर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बिना समझ का एक पैर भी, बिना समझ का एक कदम भी आपको नुकसानदायक हो जाता है। तो बुजुर्ग कहा करते कि सोच समझ के और फूंक मार के कदम रखना चाहिए कि आगे पछताना ना पड़े हमें, फिर बाद में पछताना ना पड़े। आगे कदम रख दिया पीछे पछताए, कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं करनी करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए, काम बिगाड़ो आप नो जग में होत हंसाओ। क्योंकि काम खुद का बिगाड़ता है। करनी करके क्यों पछताए, और करनी करके क्यों पछताए। करनी इंसान कर लेता है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। सोचो उसको, आप उस चीज को करो ही मत। तो ये कपिल देवहूति कहती है कपिल से, कपिल बेटा से, कि मेरा इस संसार से अब बेटा मेरा जी भर गया, क्योंकि मुझे परमात्मा के पास भी जाना है। आप कोई राह बताओ। जाती है इस जीवन के संबंध और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब वह मन विषय भोगों में अशक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब वह परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय वह मन में और मेरेपन के भाव से मुक्त परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय वह मन में और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि से
तट स्थल हो जाता है, तब सुख दुख से परे वह समदर्शी हो जाता है। तब जीवन ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म श्वेत प्रगट अखंड उदासीन और परम ब्रह्मा के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं, वो किसी को श्राप नहीं देते, किसी को बुरा कहते नहीं हैं, अपने मन में भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि इनके वास्ते संसार एक समान है। सारे संसार में जितने भी हैं पशु पक्षी नर जीव जातु इंसान, सबको ये जो साधु महात्मा होते हैं वो एक समान समझते हैं। समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते, वह सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति करने से श्री हरि के अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगर साधु संत का आप भक्ति भाव से सेवा करो, उससे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्य के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग्य युक्त ज्ञान योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में शीतल आत्मा के संचार को प्राप्त कर लेता है। कपिल ऋषि अपनी माता को समझा रहे हैं कि माँ, जब संतों का साथ अगर कोई इंसान करता है तो उसका जितना भी पाप होता है सब धुल जाता है और श्री हरि उनको दर्शन देते हैं। माता जिसका चित्त एक मात्र भगवान श्री हरि में ही लगा रहता है, उनकी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां पूर्ण भक्ति भाव का सहारा लेकर उस परम पद श्री भगवान में ही लीन हो जाती है। इस निष्काम भक्ति योग कहते हैं। वह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जो भक्ति है वो बच्चों मुक्ति से भी ज्यादा बढ़ के हैं, क्योंकि भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगा। अगर हम मुक्ति की इच्छा रखते हैं कि हमें परमात्मा मुक्ति मिल जाए और हमारा दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म ना हो, तो बच्चों भक्ति करेंगे जब भी तो मुक्ति मिलेगा। और हम मुक्ति को सोच रहे हैं। अब आप मान लो आपको भूख लगा है और आपने रोटी बनाया नहीं, खाना बनाया नहीं, तो खाना बनाओगे जब भी तो पेट भरेगा बच्चों। खाना बनाएंगे जब भी तो पेट खाएंगे तो पेट भरेगा, नहीं तो सामने थाली हो हम खा ही नहीं रहे हैं तो हमारा पेट भूखा है तो पेट कहाँ से भरेगा। खाना देख के भूख थोड़ी ना मिट जाएगा। हम उस निवाला वो खाना को निवाला बनाएंगे, निवाला मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, फिर पेट में डालेंगे बच्चों, जब भी पेट भरेगा।
अब हमें भूख लगी, हाय भूख चिल्लाएंगे तो चाहे 2 दिन रहो चाहे 4 दिन रहो। बच्चों, मेहनत करना पड़ता है, पहले खाना बनाना पड़ता है, फिर परोसना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, फिर पेट में जाता है। तो भक्ति का वो ही है। भक्ति का बच्चों, जैसे आप भक्ति करने लगो, देवी का, देवता का, भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल का सेवा करने लगो आप, तो पहले 2-4 दिन मन इधर उधर भटकता है, लगता मन लगता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, आज ही तुरंत ही मैं भक्ति से मुक्ति मिल जाए, नहीं, वक्त टेम लगता है। जैसे खाना बनाने में और खाने में टेम लगता है, वैसे ही भक्ति करके मुक्ति में टेम लगता है, क्योंकि भक्ति करेंगे जब ही मुक्ति मिलेगा। भक्ति योग करते हैं, वह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि वह समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी विनती हो जाने पर भक्त जब श्री हरि के लोक अथवा वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, तब उसे चिर आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि बच्चों, जिस टाइम हम खा लेते हैं रोटी और पेट भर जाता है, अगर हम विश्राम करेंगे तो आंख तुरंत लग जाएगी, नींद तुरंत आ जाती है। और हमारा पेट भूखा है और हम सोएंगे तो करवटी लेते रहेंगे बच्चों, या प्यासे हैं और पानी नहीं पिएंगे तो करवटी लेते रहेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। तो वैसे ही है, हम भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। जब मुक्ति मिलेगी, भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा कि हाँ भाई, हमने इतना भक्ति किया है, आज भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं। क्योंकि भगवान के चरणों में भी बहुत जरूरी है जाना। आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं होती है। जिसका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र, सखा, गुरु, सुखदायी और इष्ट मानता है, उन्हें वैकुंठ लोक पहुंचने में दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है और वह काल चक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं। जो भक्ति करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जैसे मुक्ति मिल जाती है उसको और भगवान के पास चला जाता है, तो उसे किसी भोग की इच्छा नहीं रहती और ना उसको इस संसार में दोबारा जन्म मिलता है। तो वो हरि के पास ही रहता है, जाते हैं और श्री हरि के प्राप्ति होती है। और वह काल चक्र मरना और जीना, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, उसको काल चक्र कहते हैं। काल चक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान श्री हरि उन्हें मृत्यु लोक के सागर से पार उतार देते हैं। देखो बस, विष्णु भगवान कितना कृपालु हैं, क्योंकि मृत्यु लोक के सागर से वो पार उतार देते हैं। माते, ये कपिल ऋषि समझा रहे हैं अपनी माता को, माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा हैं, प्रकृति पुरुष है तथा समस्त जीव की आत्मा है। उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पाशा से छुटकारा नहीं। अगर आप किसी का सहारा लोगे, क्योंकि कपिल ऋषि हैं, कपिल देव वो ऋषि हैं, भगवान, वो खुद भगवान हैं, अपनी माता को फिर भी ऋषि के जैसे समझा रहे हैं कि माता, ये काम करने से भगवान के पास जाता है इंसान। और अगर जो मतलब और किसी का सहारा लेता है, जैसे गुरु भी बहुत
बहुत तरह की हैं गुरु जी, हर एक के गुरु, सभी गुरुओं को प्रणाम है मेरे। लेकिन कोई कोई गुरु चेला को भटका देता है तो खुद गिरता ही है। वो जो चेला है वो भी नरक में गिर जाता है। तो आप गुरु बनाओ तो जैसे कहते हैं, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमेशा पानी को छान ही के पीना चाहिए और गुरु बनाना चाहिए उसको जान के कि हाँ भाई ये गुरु हमारे गृहस्थी के वास्ते सही है। क्योंकि गुरु ये नहीं कि आपने गुरु बना दिया, आपकी पत्नी ने दूसरा गुरु बना लिया, आपके बच्चे दूसरा गुरु बना रहे हैं। बेटे, गुरु बार बार बदलना भी नहीं चाहिए। अगर आपने कोई सा भी गुरु बना लिया तो आपके जीवन मृत्यु तक वो गुरु होना चाहिए। क्योंकि एक गुरु होता है, बार बार गुरु को बदलना नहीं चाहिए। गुरु हो तो बस एक गुरु हो, या शिव शंकर को गुरु बना लो या गुरुओं को गुरु बनाओ, लेकिन गुरु रखना चाहिए एक। ये नहीं कि आप कपड़ा के जैसे गुरु बदलो, क्योंकि ना तो माँ और बाप बदले जाते हैं, माँ बाप भी एक ही रहते हैं। तो गुरु भी आप एक ही बनाना। जब भी कभी आप गुरु बनाओ तो एक ही गुरु बनाओ, या आपने बना रखा हो तो गुरु एक ही रहना चाहिए। मन को कभी भटकाना नहीं चाहिए। जिसने गुरु बना के मन भटका लिया वो बच्चों इस संसार से और परलोक से सबसे चला जाता है। उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती जो गुरु की बुराई करता है। गुरु कैसा भी हो, आपका गुरु कैसा भी हो, लेकिन आप अपने गुरु को भगवान का दर्जा दिया करो। कि कपिल हैं, कपिल देव इनके पुत्र हैं, लेकिन माँ अपने पुत्र से जैसे गुरु की बात पूछते हैं वैसे पूछ रही हैं कि बच्चा मेरा इस संसार में मन नहीं लग रहा है। तो कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं। तो बच्चों, जैसे माँ बाप एक होते हैं, गुरु भी एक होना चाहिए। गुरु आप बनाओ तो एक ही गुरु होगा। आत्मा है, उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पाशा से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रकृति की समस्त गति श्री हरि के कारण ही है। उन्हीं के भय से आयु उनके भय से आयु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है और मृत्यु अपना कर्म करती है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है कि वह पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाएं और समस्त भौतिक आकर्षणों से अपना मन हटा दें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बच्चों, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, 11 तारीख है। देखो कौन कौन मुझे अपना मानता है, कमेंट में लिखना बेटा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गिर पड़ी चरणों में कान्हा, थाम लियो मेरी बाँ, मन भटकने ना दियो,
जब तक घट में प्राण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।